आप सभी को राधे राधे दोस्तों। आइए आज हम सिलाई के द्वारा बना हुआ ये प्यारा सा पोशाक देखेंगे। इसमें कुछ डिजाइन इस तरह से हम डाले हुए हैं। ये डिमांडेड वीडियो है, आप लोगों की डिमांड पे इस वीडियो को हम बनाए हुए हैं, इस पोशाक को तैयार किए हुए हैं। तो फिर चलिए हम देखते हैं कैसे बनता है। यहाँ तक हम आप लोगों को बतला चुके थे चोली बनाने के लिए। चोली का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चोली बना लेने के बाद में आप किसी भी साइज का बनाना चाहती हैं तो सबसे पहले चोली बना लें। आप अगर 5 नंबर का चाहती हैं तो 5 नंबर का चोली बना लें, 4 चाहती हैं तो 4 नंबर का बना लें। चोली बना लेने के बाद में देखिए हमें किस तरह से बुनना है। ये सीधा तरफ का पोर्शन है और ये है उल्टा तरफ का। ये हम कैसे पता करेंगे? देखिए यहाँ जो चोटी गया है ये सीधा आपको नज़र आ रहा है, और अगर हम इस तरफ से देखेंगे तो देखिए ये उल्टा नज़र आ रहा है। तो ये उल्टा तरफ से, तो उल्टा तरफ से हम फंदों को बढ़ाएंगे। देखिए हम किस तरह से फंदों को बढ़ाएंगे। सबसे पहले तो पहला फंदा हम इस तरह बुन लेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम ये पहला फंदा बुन लिए। अब दूसरा फंदा हम किस तरह से बुनेंगे? ये एक बार बुन लिए, एक बार इस तरह बुने। अब फिर से हम इस तरह से फंदे को बढ़ाएंगे। ये एक फंदा और बढ़ गया हमारा। अब एक फंदा और हम इस तरह से बुनेंगे, यानी कि एक फंदा से 3 फंदा हम करेंगे। देखिए ये एक बुने, फिर निकाल लिए, फिर से फंदे को इस तरह से डालें और फिर से एक फंदा और बुने। तो एक फंदा से 3 फंदा बुना हम बढ़ाते चले जाएंगे। देखिए इस तरह से प्रत्येक एक फंदा से 3 फंदा बढ़ाएंगे। इस तरीके से हम इसे बुनते हुए पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट का फंदा सिर्फ हम एक इसी तरह बुनेंगे। चलिए इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे आप लोगों को दिखलाते हैं। इस तरह से देखिए हम टोटल में यहाँ पे एक फंदा से 3 फंदा बनाते हुए एक लाइन पूरा कंप्लीट कर लिए। देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ पे। और लास्ट का जो ये एक फंदा है इसे हम अलग बुन लिए, मात्र एक ही बुने। अब हमें सीधा तरफ से कैसे बुनना है? सीधा तरफ से मैं पहला फंदा उतार लेंगे और दूसरा फंदा, बस सारे फंदों को हम उल्टा बुनते चले जाएंगे। देखिए इस तरह से, बस केवल हमें उल्टा बुनना है। जो बढ़ा हुआ फंदा है और पहले का फंदा, यानी जो हम 1 से 3 किए हुए हैं, सारे फंदों को हम बस इसी तरह से बुनते चले जाएंगे। तो अगर आप 4 और 5 नंबर के कान्हा जी का बना रही हैं तो बस एक बार में ही इतना ही फंदा बढ़ाएं। और अगर आप 6 नंबर 7 नंबर का बना रही हैं तो जैसा हम बतलाएंगे भी आगे चलकर, उतना फंदा आप बढ़ा लें उसमें। उसके बाद आपको कहीं भी बढ़ाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये तो 4 और 5 नंबर के लिए है कि बस एक ही लाइन में बढ़ाएं। 3 नंबर का अगर आप बना रही हैं तो 1 से 2 फंदा करें। तो चलिए हम इस लाइन को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे आप लोगों को दिखलाते हैं। बस इसी तरह सिर्फ हमें उल्टा उल्टा बुनते चले जाना है। तो इस तरह से देखिए हम इस लाइन को भी कंप्लीट कर लिए। अब हम फिर से उल्टा तरफ आए हैं। देखिए ये सीधा तरफ का ये आपका दिख रहा है। अब फिर से हम उल्टा तरफ आए, तो उल्टा तरफ से हमें एक बार और फंदों को बढ़ाना है। तो पहला फंदा उतारेंगे, ये तो दोनों साइड से उल्टा उल्टा ही बुनाएगा। दूसरा फंदा बुन लिए, ये 3, ये 4 और ये हो गया आपको 5 फंदा बुन लेने के बाद एक फंदा से हम फिर 3 फंदा बनाएंगे। देखिए इस तरह से एक फंदा से 3 फंदा बनाएंगे, फिर से 5 फंदा बुनेंगे। 1 2 3 4 5, फिर एक फंदा से 3 फंदा बनाएंगे। देखिए इस तरह से फिर से 5 फंदा बिनेंगे। 2 3 4 5, और छठा से हम फिर 1 से 3 करेंगे। देखिए एक फंदा से 3 फंदा, ये देखिए एक फंदा से 3 फंदा।
तो इस तरह से करते हुए हम इस लाइन को बुन लेंगे और इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, दोनों तरफ से सिर्फ उल्टा 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 बुनते चले जाना है, जैसा कि ये आपका डिजाइन आ जाए। उल्टा उल्टा पूरा हम बुनते चले जाएंगे। ये जैसे हुआ 1 2 3, तो इस तरह का हमें 9 लाइन बुन लेना है। तो चलिए हम बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखलाते हैं। इस तरह से देखिए हम इसे 9 नहीं 19 लाइन बुनेंगे। इसे हम 19 लाइन बुनकर कंप्लीट किए। देखने में कुछ अभी आपका इस तरह से लग रहा है। हम ये जो राउंड सिलाई होता है उसे हम यहाँ पे लगा लिए हैं, ताकि ये पता चले हमें कि घेरा इसका किस तरह का बन रहा है। तो चलिए हम सबसे पहले आपको इसमें गिन कर बतला दें कि कितना लाइन हम बुने हुए हैं। देखिए, अगर आप यहाँ से देखेंगी तो देख सकती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये रहा 19 लाइन हम यहाँ पर, यानी कि 19 का ठीक आप डबल कर लीजिए। ये लाइनिंग जो है 19 है। अब इंच की सहायता से अगर हम नापेंगे तो देखिए इंच की सहायता से ये अभी आया हमारा 5 इंच के लगभग। देखिए, देख सकते हैं आप 5 इंच के लगभग हमारा यहाँ पे आया हुआ है। तो 1 इंच और हमें बनाना है तो 6 इंच हो जाएगा। हम ये 6 नंबर के ये कान्हा जी का बना रहे हैं तो 6 इंच हो जाएगा। अब ये है उल्टा तरफ से, आपको ये अभी उल्टा तरफ है। देखिए इस तरह से ये उल्टा है और ये आपका सीधा हो जाता है। देखिए ये चोटी आया, ये चोटी सीधा तरफ का है। तो अब हमें यहाँ पे 1 इंच जो हम बनाएंगे इसमें हम ऊन कलर चेंज करेंगे ऊन का। तो अगर आप चाहे तो थोड़ा सा में भी चेंज कर सकती हैं और चाहे तो ज़्यादा में भी चेंज कर सकती हैं। हम 1 इंच के लगभग चेंज करेंगे। इसे हम कट कर देते हैं और देखिए यहाँ पे हम दूसरे कलर का ऊन को लगाएंगे। तो हम दे रहे हैं ये नीला कलर का ऊन, इस पे ये नीला कलर का इस तरह का ऊन देंगे। देखिए ये वाइट में अच्छा लगेगा देखने में। तो चलिए हम इसे यहाँ पर ही जोड़ लेते हैं। इसके बाद दोनों को मिलाते हुए हम बुन लेंगे। देखिए ये इस तरह से हम नोट लगा लिए। अब दोनों को हमें मिलाते हुए बुन लेना है। तो चलिए अब हम इसमें बुनना शुरू करते हैं। थोड़ा इससे हम करीब ले आते हैं ताकि हमें दिक्कत ना हो। देखिए अब इसे हम बुनते हैं। जब भी चेंज करेंगे ऊन हम तो उल्टा तरफ से चेंज करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। देखिए ये हो गया पहला फंदा। अब ये दूसरा फंदा बुनने से पहले ये दोनों को हम नीचे की ओर इस तरह से ले आएँ और यहाँ पे ये बुन लिए दूसरा। फिर से ये ऊपर की ओर ले जाएंगे और ये तीसरा फंदा बुने। फिर से नीचे की ओर ले जाएंगे। ये तो हम आप लोगों को बतला चुके हैं कि जो ऊन हमारा एक्स्ट्रा रहता है, जहाँ हम जोड़ते हैं एक्स्ट्रा रहता है, उसे हम किस तरह से इसी में बुनते हुए ले जाएंगे और देखने में भी पता नहीं चलेगा, अच्छा लगेगा देखने में भी, और ऊन आपको कट भी नहीं करना पड़ेगा, कभी बीच में खुलने का डर भी नहीं रहेगा। तो हम इसे यहाँ तक ले आए हैं। अब बाकी जो हमारा यहाँ पे बचता है ये हम कट कर लेंगे इसे, क्योंकि इतना दूर काफ़ी है, खुलेगा नहीं हमारा। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस इससे ही हमें 4 लाइन बुनकर कंप्लीट कर लेना है। हमें टोटल यहाँ 6 इंच बनाना है। इसका जो लंबाई है, इसका ये चीज़ जो है ये 6 बनाना है, क्योंकि हम 6 नंबर में हम 12 डालते हैं। तो 12 इंच डालते हैं तो हम इसमें अभी हमारा यहाँ 5 हुआ था, एक और बनेगा। तो हम इसे चलिए 2 लाइन में बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। 2 धारी, यानी कि लाइन से हमारा मतलब है इस तरह का 1 और 1 2, ये 2। तो चलिए इसे बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। बस हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ कलर चेंज करते समय हमें इस तरह से बुनते चले जाना है। बुन लेते हैं, फिर हम आप लोगों को दिखलाते हैं आगे हमें कैसे क्या करना है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम ये 2 लाइन में बनाए, 1 और 1 2 लाइन में बना लिए हैं। टोटल ये वाइट कलर से 19 था, ये 20 हो गया, 21 हो गया, यानी 21 हो गया। अब हम इंच की सहायता से इसे नापेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको ये 6 इंच आ जाता है आराम से।
और अभी तो और 2 लाइन इसमें बनना भी बाकी है। तो फिर चलिए अब हम इसमें देखिए हमें करना क्या है। लास्ट ये मेन इसी पे डिज़ाइन है। डिज़ाइन का आपको ये तो उल्टा सीधा मात्र हो गया, लेकिन डिज़ाइन आपको यहीं से बनना, इस जब तक ये लाइन आपका कंप्लीट नहीं होगा डिज़ाइन आपका कंप्लीट नहीं होगा। तो देखिए अब हमें क्या करना है, ये फंदा उल्टा बुनेंगे और ये फंदा भी उल्टा बुनेंगे। अब ये एक फंदा को हम उतार लेंगे, देखिए उतारते चले जाएंगे, इसे लास्ट तक हम ले जाएंगे। इसे देखिए इस तरह से खोलते चले जाएंगे। तो इसे हम बाद में खोल लेंगे। पहले चलिए हम यहाँ पे आप लोगों को बनाना बतलाते हैं, वो हम खोल लेंगे। फिर ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, फिर 3 हो गया, फिर 3 के बाद फिर एक फंदा हम इस तरह से खोल लेंगे, यानी कि छोड़ देंगे, अपने वो खुल जाएगा। लास्ट में हम आपको दिखलाएंगे खोलने के बाद लास्ट कहाँ तक ले जाना है, ये खुलता चला जाएगा आपको। ये हो गया, फिर से 3 फंदा बुनेंगे। देखिए 1 2 और ये रहा 3, फिर से एक फंदा उतार लेंगे और फिर से 3 बुनेंगे, 1 2 3, फिर एक फंदा उतार लेंगे, फिर से 1 2 3 बुन लिए, फिर एक हमें उतारना है। तो चलिए अब इसी तरह से इस लाइन को हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन हम यहाँ पे आप लोगों को दिखलाते हैं कि इसे हम किस तरह से लास्ट तक ले जाएंगे। तो हम कोई भी एक सिलाई ले लेते हैं। देखिए हम लास्ट वाला ही सबसे पहले, शुरू वाला ही हम सबसे पहले खोलते हैं। आपको इस तरह से इसे खोलते चले जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा फंस जाता है, इसे आप देख लें, अच्छी तरीके से इसे खोलना पड़ेगा आपको। देखिए इस तरह से एक बार खुल गया तो फिर ये खुलता चला जाएगा। देखिए इस तरह से बिल्कुल हम यहाँ लास्ट तक ले जाएंगे खोलकर। तो चलिए हम खोल लेते हैं, फिर दिखलाते हैं। देखिए अभी हम एक यहाँ तक हम खोल चुके हैं। एक में ये दूसरा लाइन हमारा आ रहा है। देखिए इस तरह से एक खुल चुका, दूसरा लाइन आ रहा है। दूसरा लाइन में देखिए हमें लास्ट तक कैसे जाना है। फिर से इसे बहुत ध्यान से यहाँ पे थोड़ा सा आपको लास्ट जब आएगा उस वक्त आपको ध्यान देना है। देखिए ये हो गया, फिर से ये, फिर से ये, देखिए ये हो गया और फिर ये हो गया। अब देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, देखिए ये हो गया। अब यहाँ जो हम फंदे को बढ़ाए थे, जिस कारण ये बढ़ा हुआ फंदा, ये हो गया बढ़ा हुआ फंदा आपको, तो ये खुलेगा नहीं आपका। अब देखिए ये, अब इसे अगर हम इस तरफ करेंगे तो ये आ जाएगा। तो देखिए जहाँ से हम फंदे को बढ़ाए थे, इस यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से अगर हम बुनेंगे तो बुनते चले जाएंगे, ऊपर तक आपका चला जाएगा। तो ये यहाँ से चूँकि बढ़ा हुआ फंदा था, इसलिए लास्ट तक यहाँ तक खोलिएगा, उसके बाद ये आगे नहीं खुलेगा, ये चोली की तरफ नहीं खुलेगा। ये देखिए जैसे कि इसमें लास्ट यहाँ तक आया, यहाँ तक ही लास्ट रहा, और इसमें लास्ट यहाँ तक आ गया। उसी तरह जब हम 3 फिर करेंगे, देखिए हमारा यहाँ पे 3 था, 3 के बाद ये हम खोले हुए हैं यहाँ पे। तो इसे जब हम लेंगे तो देखिए आप लोगों को बतलाते हैं। ये हो गया 1 2 3, तो यहाँ से हम लेते हैं 1 2 3, ये फंदा हमारा खुलता चला जाएगा। तो ये खुलेगा, ये खुलेगा, ये आपको लास्ट यहाँ तक ही आएगा, बस इसी स्थान तक खुलेगा, इससे आगे ये नहीं खुलेगा, इससे आगे ये नहीं खुलेगा, क्योंकि यहाँ से हम फंदे को बढ़ाए हुए हैं, जाली यानी कि यहाँ से हम बढ़ाए हुए हैं फंदे को, इसलिए यहाँ तक ही खुलेगा। इसके बाद फिर हो जाएगा 1 2 3, तो ये आपको ये आ जाएगा, तो ये आपको लास्ट यहाँ तक खुलेगा। देखिए जैसे कि ये खुला है यहाँ तक,
यहाँ तक खुलेगा, फिर यहाँ के बाद आपका ये नीचे की ओर नहीं जाएगा। तो बस इसी तरह 3-3 के ये में रखते हुए आप इसे खोल लें। ये हम 3-3 पे रख के खोले हैं, अगर आप चाहें तो 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं। तो चलिए इसे पूरा तो कंप्लीट करने में समय लग जाएगा, क्योंकि एक एक करके हमें खोलना पड़ेगा और साथ में बुनते चले जाना पड़ेगा, इसलिए हम ये खोल लेते हैं। इसके बाद जब हम उल्टा तरफ से आएंगे, ये जैसे कि हम बुन लिए, ये इस तरफ बुन लेंगे, हम एक एक उतारते हुए उल्टा तरफ से आएंगे तो उल्टा तरफ से एक लाइन पूरा बुन लेंगे। इसके बाद फंदे को हम बंद कर देंगे। तो चलिए हम इसे पहले हम खोल लेते हैं। इस तरह से देखिए, हम इस तरफ से सारे फंदों को यहाँ, यानी जो 3 के बाद हमें फंदा गिराना था, गिरा चुके हैं। अब हम बाद में इसे खोल लेंगे। अब एक लाइन बुन लेने के बाद हम उल्टा तरफ से इसे बंद कर देंगे। तो उल्टा तरफ से हम देखिए यहाँ पे फंदों को बंद करना भी शुरू कर दिए हैं। इस तरह से आपका आएगा। तो फंदों को हम बंद किस तरह से करेंगे, देखिए सबसे पहले हम एक फंदा बुन लेंगे, फिर दोनों फंदों को इस तरह से डालेंगे सिलाई पे और ढीला रखेंगे, और फिर से इसे 2 का 1 करेंगे। फिर हम एक फंदा बुन लेंगे और फिर से हम दोनों को एक साथ बुनेंगे। तो बिल्कुल हम ढीला ढीला रखेंगे, देखिए इस तरीके से। फिर से एक फंदा बुनेंगे, ये एक फंदा बुन लिए और फिर से दोनों फंदों को एक साथ बुन लेंगे। ये हो गया इस तरह से। तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए बीच में हम प्रत्येक 3 फंदों के बाद से, जैसे हम आप लोगों को यहाँ पे बतलाते हैं, बीच में हम प्रत्येक 3 फंदा, ये 3 फंदा के बाद बीच में देखिए यहाँ पे हम एक फंदा गिराते चले गए, यहाँ भी हम गिराते चले गए। तो बीच बीच में हमारा एक एक फंदा कम हो गया। कम हो जाने की वजह से यहाँ पे हमारा फंदा कम हो गया है। जब हम इसे अगर टाइट करके फंदों को हम बंद करेंगे तो काफ़ी टाइट हो जाएगा। तो इसे जो एक एक फंदा हम यहाँ पे गिराए हुए हैं, इसे मेकअप करने के लिए हमें यहाँ पे एक फंदा एक बार बुनना है, फिर 2 को एक साथ बुनना है और ढीला ढीला रखना है। तब आपका जाकर ये चीज़ इतना, यानी कि यहाँ पे सिकुड़न नहीं आएगा। तो चलिए अब हम इसे पूरा कंप्लीट कर लेने के बाद आप लोगों को दिखलाएंगे, और साथ में कंप्लीट कर लेने के बाद में यहाँ सुई धागा से सिल देंगे दोनों साइड में। अगर आप सिलना चाहती हैं तो ठीक है, अगर आप खुला रखना चाहती हैं तो खुला भी आप रख सकती हैं इसे। और यहाँ पे हम, चूँकि पहले तो हम इस कलर से पहले नहीं बनाए, हम सोचे एक ही कलर से बनाएंगे, लेकिन हमें आउटलाइन यहाँ पे देना ये थोड़ा सा अच्छा लगा। देखिए ये पूरा बन जाने के बाद आपको समझ में आएगा, थोड़ा हमको अच्छा लगा हमें यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, सुई धागा की मदद से या क्रोशिया की मदद से यहाँ पे हम आउटलाइन दे लेंगे नीला कलर से, जो हम ये कलर डाले हुए इससे यहाँ भी दे लेंगे। तो चलिए इसे हम पूरा कंप्लीट कर लेने के बाद आप लोगों को दिखलाते हैं कैसा लगता है। इस तरह से देखिए ये ड्रेस बनकर कंप्लीट होता है। इस पे हम आउटलाइन नहीं डाले हुए हैं दूसरे कलर से, हमें वाइट कलर ही काफ़ी अच्छा लगा, प्यारा लगा, साधारण सा, इसलिए हम इस पे कोई दूसरे कलर से आउटलाइन नहीं डाले हुए हैं चोली में। और बीच में एक हम प्यारा सा कमर के पास में डोरी बनाकर डाल दिए हैं। देखने में ये पोशाक काफ़ी प्यारा लग रहा है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।